राधिका, बस मुन्ना, राधिका, रागिनी, दिव्यम को अपने कमरे में लेकर जा। हम पानी लेकर आते हैं। दिव्यम जी, पानी। दिव्यम जी, आपके दिल पे क्या गुजर रही है हम समझ सकते हैं। जिस इंसान से आप इतना प्यार करते हो, वही चेहरा अगर आपके सामने आके खड़े हो जाए तो कोई भी इंसान बेचैन हो जाएगा। लेकिन अब तो सब साफ हो चुका है ना। वो औरत कोई और है, उसकी अपनी एक अलग जिंदगी है, अपना एक अलग परिवार है। आप प्लीज उसे भूल जाइए। अब दिव्यम जी चाह कर भी उस राधिका के पीछे नहीं जा पाएंगे। ये तुम क्या कर रही हो रागिनी? मम्मी जी, वो बड़ी मुश्किल से दिव्यम जी को समझा बुझा के रोका है हमने। हम नहीं चाहते दिव्यम जी फिर से उस हमशक्ल औरत के पीछे चले जाए, इसलिए आज रात के लिए कमरे में ताला लगा रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो जाए। तुम ठीक कर रही हो, शायद रात भर में मुन्ना को समझ आ जाए। जी। माँ जी, हमने अंदर कुछ नहीं कहा। आपकी और हमारी इज्जत की खातिर हम अंदर चुप रह गए, पर ये हमारे पति नहीं है। आपने लड्डू के पापा की जो तस्वीर हमें दिखाई थी, ये वो तो नहीं है। फिर ये आदमी कौन है? मुझे पता है ये तेरा पति नहीं है और ना ही ये मेरा बेटा है। ये मेरे गांव के रिश्तेदार का लड़का है। इसे मैंने तुझे यहाँ उस लफंगे से बचाने के लिए बुलाया है। देखिए, काफी रात हो चुकी है और घर पर चलते हैं। बाकी की बातें घर पे जाके कर लेंगे ना। आप मेरे साथ बाइक पे बैठिए और माँ जी, आपको बाइक पे बैठने में बहुत दिक्कत होगी। मैं आपके रिक्शा बुलवाता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं माँ जी, हम आपके साथ ही जाएंगे। हे भगवान, ये तो पेनी नजर गड़ा खड़ा है। अब वो अपने नकली पति के साथ नहीं गए तो कहीं इसके असली पति को शक ना हो जाए। एक काम कर बेटा, तू इसी के साथ घर चली जा। लड्डू घर पर अकेली है, अगर वो नींद से उठ गई और हम दोनों में से कोई भी उसे नहीं दिखा तो वो डर जाएगी बेटा। लेकिन माँ जी, हम चलिए, इसके साथ जा। दीक्षा, आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं अप्पू का पति हूँ। यही हमारे पति है। क्या हो रहा है सब मेरे साथ? अगर वो मेरी राधिका नहीं थी तो मुझे उसके साथ इतना अपनापन महसूस क्यों हो रहा है? क्यों उसे किसी और के साथ देखकर मुझे इतना गुस्सा? उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के घर आकर बैठ जाएगी, तो इसीलिए मैंने फोन करके हवाई अड्डे से मेरे बेटे को यहाँ बुला लिया। तो फिर वो बाइक पे कैसे आया? ना उसके पास कोई लगेज था, वो उसका हस्बैंड नहीं था। सिंपल बात कुछ और है यहाँ पे। मुझे जल्द से जल्द राधिका के पास पहुंचना होगा। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? माँ ने दरवाजा लॉक किया होगा। अब क्या करूं मैं? क्या हुआ? आपने ऐसे अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? मैंने नहीं रोकी,
लगता है बाइक खराब हो गई, अभी देखता हूँ, रुको। हाँ ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो हमें। मौसम भी है, दस्तूर भी है, और वैसे भी तुम्हारा पति सालों से तुम्हारे पास नहीं है ना, कितना अकेलापन लगता होगा ना तुम्हें। देखो जबान संभाल के बात करो वरना हम। कितना भी शोर मचा लो, कोई नहीं है, कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा मुझसे, छोड़ो समझ रही हो। छोड़ो छोड़ो हमें, बचाओ, कोई है, बचाओ हमें, बचाओ हमें। देखिए प्लीज प्लीज हमें जाने दीजिए, कोई है, कोई बचाओ। कोई है, बेचारा हमारा मुन्ना बारिश में बहुत देर तक भीगा है, कहीं बीमार ना पड़ जाए, इसलिए ये सूप पिलाकर उसे दवा दे देंगे। हे भगवान, हमारा मुन्ना कहाँ चला गया? मुन्ना, मम्मी जी वो देखिए। दिव्यम खिड़की से कूद के भाग गया। हाँ मुन्ना के पापा, अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका। अरे उसे इतना समझाया, इतना रोका, यहाँ तक कि उसके कमरे के बाहर ताला भी लगा दिया, फिर भी वो नहीं माना और चला गया। लेकिन इतनी तूफानी रात में देवर जी गए कहाँ होंगे? क्या हुआ, हमने कुछ गलत पूछ लिया क्या? जब अक्ल बढ़ रही थी तब क्या तुम बगीचे में टहल रही थी? अरे हमने पूरी राम कथा सुना दी और तुम पूछ रही हो कि सीता कौन थी? इतना बड़ा हंगामा हो गया जिसके लिए तो और कहाँ गया होगा हमारा मुन्ना? गया होगा ना उसी राधिका के पीछे।
मम्मी जी, राधिका हमारा कहने का मतलब वही है, वो अप्पू के पीछे भागा होगा ना वो। राधिका कैसे हो सकती है? राधिका तो मर चुकी है ना। लेकिन सुजाता, राधिका की लाश अभी तक मिली नहीं है। क्या पता। तुम कहना क्या चाहती हो कविता? मम्मी जी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुमकिन है शायद वो सच में राधिका हो। नाले से बहकर वो बच गई हो। माँ, अगर ऐसा होता तो राधिका हमारे घर तो आती और हम सबको तो पहचानती। इतने साल इतनी दूर क्यों रहती वो? गोलू बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे दिव्यम की याददाश्त चली गई थी, वैसे ही शायद राधिका की भी याददाश्त चली गई। नहीं भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? राधिका कैसे जिंदा हो सकती है? राधिका तो मर चुकी है ना। भूलिए मत कि राधिका को ढूंढने के लिए हम लोगों ने कितनी जद्दोजहद की थी, यहाँ तक कि पुलिस में जाकर के उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट तक दर्ज करवाई थी। अगर राधिका जिंदा होती तो कोई ना कोई तो हमें बताता आकर के ना उसके बारे में। हाँ, मम्मी जी सही कह रही है। और फिर वो अप्पू जी की सास, वो भी बेवजह झूठ तो नहीं कहेंगे ना। और हाँ, उनके पति भी तो आए थे ना आज घर, और इतने सारे लोग एक ही सुर में एक ही बात तो नहीं करेंगे ना। अरे ये सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन अब दिव्यम का क्या करना है? जिस तरह से उस अप्पू, जो भी नाम है उसका, उसके पीछे पड़ा है, उसे देख के तो डर लगता है कहीं अप्पू के घर वालों ने दिव्यम पे कोई कानूनी कार्रवाई करवा दी तो। नहीं, हमें कैसे भी करके दिव्यम को ये सब करने से रोकना होगा। रहने दीजिए मुन्ना के पापा, जब उसको समझ में आ जाएगा ना तो खुद मान जाएगा। जब उस अप्पू को ढूंढ करके परेशान हो जाएगा ना तो खुद घर वापस आ जाएगा। तब तक हम जाकर के अपने कमरे में आराम करते हैं, आप लोग भी जाकर के सो जाइए। मम्मी जी, आप ऐसे क्यों जा रही हैं? दिव्यम जी का तो पता लगाना ही होगा ना। रागिनी, हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैंने कह दिया ना, मैं किसी से कोई बात नहीं करनी है। माफी मांग। मैंने कहा माफी। ज़बान संभाल के बात करना। तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो पत्नी है वो मेरी। मैं आप इसको मेरी बहन मानता हूँ। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी राधिका के साथ बदतमीजी करने की, उसे हाथ लगाने की? एक शब्द भी और बोला ना तो अभी तक सिर्फ नाक तोड़ी है, पूरा का पूरा मुंह तोड़ दूंगा। राधिका, दिव्यम, मत चलो। मेरी पत्नी है, समझा? हाथ कैसे लगाया तूने उसे? राधिका, 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 राधिका। बड़ा शौक है ना तुझे नकली पति बनने का? अरे भैया जी, आप क्या कर रहे हैं? वही कर रहा हूँ जी, आज वैसे कर रहा है। बड़ा शौक है ना तुझे पति बनने का? बहुत शौक है ना तुझे और तो फिर रौब जमाने का। लड़कियों को अपनी जागीर समझता है तू? मासूम लड़की दिखी नहीं कि उन्हें छेड़ता है, उनके ऊपर गुमान जमाता है तू? आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि 7
जन्मों तक तू और तेरी आने वाली 7 पुश्तें हर लड़की को हमेशा तेरी की नजर से देखेगी। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। राधिका पत्नी है मेरी, समझा तो? राधिका 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 क्या हुआ? क्या हो गया है? तुम ठीक हो? राधिका क्या बात है? किस बात की नाराजगी है? क्यों गुस्सा हो तुम मुझसे? जो भी नाराजगी है तुम्हारी, जिस बात का भी गुस्सा है तुम्हारा, मैं सब बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। मैं नहीं जी पाऊंगा राधिका, प्लीज। तुम ठीक हो राधिका? हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? क्यों लग रहा है हमें जैसे ये बातें हम पहले भी सुन चुके हैं, ये हालात पहले भी सामने आए। क्यों एक दूसरे की ये फिक्र है हमारी आंखों में? राधिका की लाश अभी तक मिली नहीं है। नाले से बहकर वो बच गई हो। नहीं 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 नहीं, ये भाभी की बात सच नहीं हो सकती। राधिका वापस नहीं आ सकती। नहीं आ सकती। राधिका क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? थैंक गॉड राधिका। मैं सब कुछ खो सकता हूँ राधिका, लेकिन तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा सुख, चैन, मेरा सुकून हो तुम राधिका। राधिका शादी के बच्चे नहीं आना ना तुम, जन्मों का रिश्ता है हमारा राधिका। हम हमेशा साथ रहेंगे। राधिका हे भगवान, ये फोटो फ्रेम कैसे टूट गया? कहीं हमारा मुन्ना ठीक तो है ना? या ये इस बात का इशारा है दिव्यम और रागिनी का रिश्ता खतरे में है। बहुत साल से सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर न जाने कहां से ये राधिका नाम का तूफान हमारी जिंदगी में वापस आ गया। हमें पता लगाना ही होगा कि वो लड़की अप्पू है या राधिका। राधिका पत्नी है मेरी, समझा तू? ये कांच कैसे टूट गया? शीशे का टूटना तो अब शगुन होता है ना? हे भगवान, राधा जी प्लीज। क्या पता हमारा दिव्यम किसी परेशानी में हो।
मैं मंदिर में बैठकर दिव्यम की रक्षा के लिए पाठ करती हूँ। तो मम्मी जी भी ना रोज के वक्त ही गायब हो जाती है। पता नहीं कमरे में बैठ के क्या कर रही है। दिव्यम जी भी अपना फोन लेके नहीं गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे ढूंढे उन्हें। अली भाभी, आप भी ना, आपने तो डरा ही दिया था हमें। हम आपकी इस बेचैनी को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अगर देवर जी को काबू में करना है तो आपको कृष्ण की रुक्मणी बनना पड़ेगा। मतलब जब द्वापर युग में रुक्मणी ने श्री कृष्ण का अपहरण किया था तो कली, जरा खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। तेज हवा की वजह से दिया जल नहीं पा रहा। जी दादी। कहीं इस बार दिव्यम जी को उस सर्कस वाली अप्पू ने तो किडनैप नहीं कर लिया? राधिका बंसल, क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? जल्दी वापस आइएगा क्योंकि आप ही हमारा सुकून है। दिव्यम जी प्लीज आंखें खोलिए, क्या हो गया आपको? दिव्यम जी आंखें खोलिए, कोई है? प्लीज हमारी मदद करो, कोई है? दिव्यम जी क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए दिव्यम जी। अगर अपनी चाकू निकालो तो कहीं और कूदना पहने लग जाए। दिव्यम जी प्लीज आगे खोलिए, क्या हो गया? दिव्यम जी आगे खोलिए, कोई है? प्लीज हमारी मदद करो, कोई है? दिव्यम जी आगे खोलिए। दिव्यम जी देखिए, आपकी राधिका आ गई है। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे दिव्यम जी। आपकी ये ढाल कभी कमजोर नहीं होगी। हम हैं आपके पास, आपको कुछ नहीं होगा। अब ठीक हो जाएगी। खिड़कियां दरवाजे तो सब बंद है, फिर ये दिए की लो क्यों फड़फड़ा रही है? कहीं मेरा दिव्यम खतरे में तो नहीं? हे भोलेनाथ, मेरे दिव्यम की रक्षा करना, कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु, तेरा सहारा। राधिका, अभी आपकी राधिका है, हमें सब कुछ याद आ गया दिव्यम जी। हमारे जहन पे हमारी दिव्यम जी की सारी यादें वापस आ गई। अब आपको कुछ नहीं होने देंगे। अब कोई आपको हमसे नहीं छीनेगा दिव्यम जी। आप हमारे साथ रहेंगे। दिव्यम जी आपको कुछ नहीं होगा। दिव्यम जी, दिव्यम जी। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी, कोई है? प्लीज हमारी मदद करो, कोई है? ये बोले ना दिव्यम जी
जी तो बेहोश हो गया पापा, हम क्या करें? देवम जी प्लीज आगे खोलिए, देवम जी आपकी राधिका आपके पास है, आगे खोलिए। कोई है, कोई है, प्लीज हमारी मदद करो, प्लीज हमारी मदद करो, मदद करो, कोई है। देवम जी, देवम जी, देवम जी, देवम जी को तो पहले से बुखार है और अभी घाव, कहीं इनकी तबीयत और ज्यादा ना खराब हो जाए। देवम जी आगे खुल, देवम जी आपको कुछ नहीं होगा, देवम जी आगे खुल। भोलेनाथ, आप हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकते। 5 साल पहले आपने हमें हमारे देवम जी से दूर कर दिया था, हमारे प्यार के बंधन को तोड़ दिया था। लेकिन आज जब किस्मत हमारी रेखाएं वापस से जोड़ रही है तो आप हमारे देवम जी को हमसे नहीं छीन सकते। आपको हमारे देवम जी की जान बचानी ही होगी। आपको माता पार्वती की सौगंध, आपको माता पार्वती की सौगंध। देवम जी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम आपको बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देंगे, पर आपको कुछ नहीं होने देंगे। हेलो, हम बंसल निवास से सुजाता बंसल बोल रहे हैं। पहचाना? तुमने 5 साल पहले हमारा एक बहुत जरूरी काम किया था, याद है? क्या करना है मैडम? ये तो जिंदा है। इसकी बॉडी को ऐसे जगह ठिकाने लगाओ कि किसी के भी हाथ ना लगे। हाँ, याद आ गया। मैडम जी, आप इतने सालों बाद फोन कर रही हैं, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हम तुमसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछ रहे हैं। हमारे उस सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर देना। तुमने उस दिन ब्लास्ट के बाद जिस भारी भरकम लाश को नदी में जाकर फेंका था, तुमने उसे अच्छे से देखा था? वो औरत जिंदा थी या मर गई थी?
मैंने आपको तभी बता दिया था ना मैडम, हमने उसको मगरमच्छ वाले खाड़ी में फेंक दिया था। अब हम खुद कूद के तो देखेंगे नहीं ना वहाँ पे वो जिंदा है मर गई है। इसका मतलब तुम लोग यकीन से नहीं कह सकते हो कि वो औरत जिंदा है या मर गई? अरे मैडम आप ही बताइए, अब कोई मगरमच्छ वाले खाड़ी में गिरेगा जिंदा बचकर कैसे आ सकता है? हाँ, 2 दिन बाद हमने एक खबर सुनी थी। क्या खबर मिली थी? वहाँ के लोगों से मैंने सुना था कि उनको कोई औरत मिली है। अब पता नहीं वो जिंदा है या मर चुकी थी, ये मुझे नहीं पता। इसका मतलब वो लड़की राधिका भी हो सकती, शायद वाकई में उसकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए इतने सालों में वो हमारे घर वापस लौट कर नहीं आई। कोई है? दिव्यम जी आप हिम्मत मत हारिए, आपको कुछ नहीं होगा। कोई है? डॉक्टर, नर्स, कोई है? प्लीज हमारी मदद करो, कोई है क्या? डॉक्टर साहब आप हमारे पति को देखिए ना, प्लीज जल्दी आइए, देखिए कि उन्हें चाकू लग गया, प्लीज उनका इलाज कीजिए डॉक्टर। ये तो पुलिस केस है, हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। डॉक्टर आप पुलिस को भी बुला लीजिएगा, आप सारी तफ्तीश बाद में कर लीजिएगा, लेकिन हमारे पति के लिए एक पल बहुत ज्यादा कीमती है, प्लीज उनका इलाज शुरू कर दीजिए। हमें बहुत सालों बाद मिले, हम इनको खुद से दूर नहीं जाने दे सकते। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नर्स, इनका ब्लड ग्रुप चेक करो, ब्लड बैंक से बात करके खून का इंतजाम कराओ, इनका बहुत खून बह चुका है, और रिसेप्शनिस्ट से बोल के पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। वार्ड बॉय, स्ट्रेचर। आपको कुछ नहीं होगा, भोलेनाथ है ना, वो सब कुछ ठीक कर दी। इतने सालों बाद यूं बिछड़ने के लिए नहीं मिले, आपको ठीक होना होगा, आपको अपनी राधिका के लिए ठीक होना होगा। मैडम आप फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, हमें ऑपरेशन तुरंत शुरू करना है। चलिए आइए आइए आइए, चलिए। इतने सालों बाद आज हमें हमारा परिवार वापस मिला, हम वापस से आपसे सब कुछ नहीं जीत सकते। अभी तो हमें लड्डू को उसके पापा से मिलवाना है, उसे वो खुशियाँ देनी है जिससे वो इतने सालों से बच। प्लीज भोलेनाथ आप हमसे हमारा सब कुछ छीन लीजिए, लेकिन हमारे धर्म जी को बचा लीजिए, उनकी रक्षा कीजिए प्लीज। ये लीजिए आपका दुपट्टा। आपके हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और उन्हें खून की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, तो पहले आप हाफ पेमेंट कर दीजिए। देखिए अगर पेमेंट नहीं हुई तो ब्लड बैंक से खून नहीं मिल पाएगा और हम उनका ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाएंगे। नहीं मैम, आप देखिए आप इलाज मत रोकिए, हम कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर देंगे। ठीक है। हमें घर पे किसी को फोन करना होगा, पर नंबर किसी का नंबर याद नहीं, पर दिव्यम जी का नंबर याद है, और दिव्यम जी आए थे तो अपने साथ अपना फोन लेकर भी नहीं आए थे। हम उनके नंबर पे फोन करते हैं। गोलू भैया कुछ पता चला? नहीं रागनी, मैंने घर के आसपास भी लोगों से पूछा, लेकिन दिव्यम का कहीं कोई पता नहीं चला। दिव्यम जी के फोन पे इतनी रात गए किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। तो फोन उठाओ, क्या पता दिव्यम ही कॉल कर रहा हो।
हेलो हेलो, दिव्यम जी का एक्सीडेंट हो गया, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, आप लोग प्लीज जल्दी आ जाइए। क्या हुआ रागनी? किसका फोन था? हमारा बेटा दिव्यम बंसल, वो इसी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। वो कहाँ है? हाँ, वो यहीं एडमिट है। कुछ देर पहले ही उनका इलाज शुरू हुआ है। वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है। क्या हुआ उसे? उनको किसी ने चाकू मार दिया है। चाकू? सुजाता? लेकिन उसे यहाँ एडमिट किसने करवाया? आप लोग आ गए? तो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है? कहीं तुम्हारी सास और तुम्हारे पति ने हमारे बच्चे पर हमला तो नहीं कर दिया? आखिरकार क्या चाहती हो? क्यों हाथ धो करके हमारे बच्चे के पीछे पड़ी हो अप्पू? माँ जी, अप्पू नहीं, हम राधिका, हम राधिका, हम राधिका। पापा जी, दादी, ताऊ जी, ताई जी, हम राधिका। एक मिनट, अब ये क्या नया नाटक है तुम्हारा? 2 घंटे पहले तुम तो किसी को नहीं पहचान रही थी, खुद को क्या क्या बोल रही थी? अप्पू अप्पू बोल रही थी। अब अचानक से तुम राधिका बन गई हो? हैं? ये ताई जी, हमें सब कुछ याद आ गया है। माँ जी, हमारी याददाश्त वापस आ गई है। हमें इससे पहले कुछ भी याद नहीं था, पर दिव्यम जी पे हमला हुआ तो। राधिका! 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 पत्नी है मेरी, समझा तू? पत्नी है मेरी, समझा तू? हम पिछले 5 साल से एक गुमनाम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन हमें अब याद आ गया है सबको। माँ जी, हमें एक एक बात याद आ गई है। ये क्या बोल रही है? एक एक बात याद आ गई का क्या मतलब? क्या इसको ये भी याद आ गया कि हमने ही वो ब्लास्ट करवाया था और हमने ही गुंडों के हाथों इसकी लाश ठिकाने लगवाई थी? इसको सब याद आ गया, तो अब हमारे और हमारे सोनू का क्या होगा? दादी, दादी, हमें सही रास्ते तक पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन हमें अपनी मंजिल मिल गई। हमें सब कुछ याद आ गया दादी, हमें हमारा पूरा परिवार याद आ गया है। वाह, किस्मत भी क्या तमाचा मारती है। कल तक जो सुजाता बंसल निवास में शेरनी की तरह दहाड़ रही थी, अपनी सत्ता जमा कर बैठी थी, अब देखो कैसे भीगी बिल्ली बनी हुई है।
सच में सब कुछ याद आ गया। राधिका बहू, कुछ भूली हुई तो नहीं हो ना? नहीं ताई जी, हमें लगभग सब कुछ याद आ गया है। लगभग मतलब राधिका, क्या तुम्हें ये याद है वो सब हादसा तुम्हारे साथ कैसे हुआ था? इस कोलू को भी यही सवाल पूछना था, कहीं आज हमारा बहाना ना पूछ, परसों से छुपे राज बाहर ना आ जाए। बोलू भैया, हमें इतना याद है कि हम भागते हुए घर में आए थे और घर में कुछ तो गलत हो रहा था, पर उसके बाद इसका मतलब राधिका को हादसे के समय की कोई भी बात याद नहीं। लेकिन अगर दिव्यम को पता चला कि राधिका की याददाश्त वापस आ गई है तो वो सच का पता जरूर लगाएगा। इससे पहले कि दिव्यम को होश आए हमें कुछ करना होगा। हमें ऐसा भी कुछ याद आ रहा है कि घर में कुछ तो गुंडे आए थे और वो कुछ तो गलत कर रहे थे। हमने घर में कुछ और भी देखा था। वो क्यों राधिका? क्यों तुम्हें अब सब कुछ याद आ रहा है? क्या वो हमसे कोई गलती हो गई है? गलती नहीं, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने वापस हमारी जिंदगी में आकर के बहुत बड़ा पाप कर दिया है। सुजाता, ये तुम क्या बोल रही हो? इतने सालों बाद हमारी बहू सही सलामत वापस आई है और तुम उसे पाप बोल रही हो? क्यों? तो और क्या बोले मुन्ना के पापा? आप ही बताइए ना, हम और क्या कहें? इतने साल ये लड़की हमारे घर में नहीं थी तो घर में सब कुछ कितना शांत था, कितने अच्छे से थे अब सब लोग। हमारे मुन्ना पर एक खरोच तक नहीं आती थी और अब देखिए इसको लौटे हुए 2 दिन नहीं हुए और पिछले 2 दिनों में आज हमारे मुंडा की ये हालत हो गई है कि हमारा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। बात सुजाता, एकदम चुप। अरे हमारी बहू राधिका इतने दिनों के बाद हमारे घर में आई है और तुम उसे ताने मार रही हो। तो क्या गलत कहा मीमा जी? क्या आज इसकी वजह से हमारा दिव्य मिसाल में नहीं है? क्या इसके वापस आने के बाद मुन्ना का बसा बसाया परिवार उजड़ नहीं जाएगा? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।